वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे का पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसका पहले का पार्ट देखा था जिसमें कुछ हमने सिंपल से लेके थोड़े टफ तक प्रॉब्लम किए थे और इतने फटाक से सबका सॉल्यूशन आ रहा था कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन हार्डली तुम 1 या 2 मिनट में अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, बस उसको थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करना है। और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के पहले वो वीडियो भी देख लो तो कंसेप्ट पूरा अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। तुम्हारे को बताइए ऑप्शन 6 से अपने ये 5 ही ऑप्शन अपने को आते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया, इसको अब तुम अगर डायरेक्टली ओरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा नहीं कर सकते तो एक स्टेप ऐड कर लो। वाई स्क्वायर की यहाँ पे जितनी टर्म है वो इधर लेके आ जाओ, वाई की जितनी टर्म है वो उसको इधर लेके आ जाओ। अपन इधर ला रहे मतलब इधर ला रहे तो हम उसकी साइन में चेंज करते। ओके, अब ये -1 और -4 इक्वल टू 0 क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो वो इसी फॉर्म में बनेगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, वाई प्लस 2y 3y -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। यहाँ माइनस है मतलब एक माइनस का फैक्टर आएगा, एक प्लस का फैक्टर आएगा। बड़ा फैक्टर हम किसका रह लेंगे, इसकी अपोजिट साइन का, मतलब ये बड़ा नंबर हम इसको लेंगे। अब 5 2 ज़ा 10, 5 - 2 = 3, यही अपने फैक्टर हो गए। बट हम बड़ा किसको देंगे, माइनस को, और छोटा किसको देंगे हम, प्लस को। कोएफिशिएंट को तुमको भूलना नहीं है। कोएफिशिएंट क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे कोएफिशिएंट तुम्हारा रहेगा 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 = 2.5, 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। ये हो गया। अब हम इधर जाएंगे, इसको सॉल्व करो। डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं, इसको डायरेक्टली लिखो और इसको 2 को इधर लेके आ जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको लिखो x² - 3x = 2x - 6। x की टर्म को लेके आ जाओ, -3x - 2x + 6 = 0, x² - 5x + 6 = 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ प्लस है तो दोनों भी फैक्टर्स अपने एक ही साइन के रहेंगे। साइन कौन सी रहेंगी, यहाँ जो साइन है उसके अपोजिट, मतलब दोनों भी अपनी क्या है, प्लस की साइन। ओके, अब फैक्टर्स 3 × 2 6, 3 - 3 - 2 -5, तो ये हो गए तुम्हारे फैक्टर। क्या हो गए, 3 और 2। अब यहाँ देखो x, एक एक कंपेयर करो। x से ये इधर माइनस की साइन है तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। 3 बड़ा है ना 2.5 से भी और 1 से भी, और 2 भी 2.5 और 1 से बड़ा है तो मैं क्या बोल सकती, x = y। इक्वल टू का तो कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो डायरेक्टली x = y। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमको हर एक फैक्टर को दूसरे के हर फैक्टर से कंपेयर करना है। मतलब मैंने 3 को इन दोनों से कंपेयर किया, बाद में 2 को भी मैंने इन दोनों से फिर से कंपेयर किया, तो वो हमको फिक्स करना है। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजीली सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी। नेक्स्ट है अपना थोड़ा अलग है क्वेश्चन बट डरना नहीं है। x = √36⁻² into 1296⁴। क्या, और y के लिए अपने को फॉर्म करना है 2y + 3z = 33, 6y + 5z = 71। ये ऐसा दिया है। ये क्वेश्चंस के इनमें नहीं रहेंगे ऑप्शन। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड ये टर्म्स में। एक बार तुम्हारे एग्जाम में आएगा, अच्छे से समझ लो। एक्स वाई जेड के टर्म्स में रहेंगे, मतलब हमको एक्स वाई जेड के टर्म्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। पहले हम सबसे पहले एक्स को निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, 36 1/2, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, 1/2 आता तो हम इसको क्या बोलते हैं, √36। ओके, ये हो गया √36 और ये हो गया क्या, 4th पावर ऑफ 1296, मतलब ये किसी का तो है। √36 कितना होता है, 6 तुमको पता है। 1296 किसके
किसकी फोर्थ पावर है? अब ये तुमको सोचना पड़ेगा, सोचो। 5 का नहीं हो सकता, 4 का भी नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। तुमको 6 का क्यूब पता है, क्या है 6 का क्यूब? 216 सबको पता है। अब इसको सॉल्व करके देख लो। 6 6 जा 36, ये आ गया। 6 2 जा 12, दैट इज 1296। तो ये किसका फोर्थ पावर है? ये भी 6 का ही फोर्थ पावर है। ये सब मैंने मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, तो तुम वो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो। ओके, ये क्या हो गया? रूट ऑफ 36, दैट इज व्हाट? 6। मतलब अपने x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब अपने को y निकालना है। y निकालना है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। इधर 6y है, मैं इसको 6y कैसे बनाऊंगी? जब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये हो गया अपना 99। ये प्लस की साइन है, माइनस हो जाएंगी। मैं साइन क्यों रिवर्स कर रही हूँ? मेरे को उसको कट करना है इसलिए। और ये प्लस की साइन है, ये भी रिवर्स हो जाएंगी। ये कट गया। ये क्या हो गया मेरा? -4z। अब तुम 99 माइनस 71 करो, कितना आता है? यहाँ आ गया 8 माइनस का 28। ये माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। z इज इक्वल टू 28/4, therefore z इज इक्वल टू 7। z मेरा 7 आ गया। अब तुम ये इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। 2y, z मेरा 7 आया था, तो 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। 2y इज इक्वल टू 33 माइनस 21। 2y इज इक्वल टू वॉट? 3 माइनस 1 2, 3 माइनस, तो y आ गया क्या मेरा? 6। तो फिर तुमको क्या क्या आ गया? अपना x 6 था, y भी अपना 6 आया, और z आया था 7। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? z इज ग्रेटर देन x इक्वल टू y। ये एक इक्वेशन हो सकता, या फिर z इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू x। ऐसे ऑप्शन में तुमको इन दोनों में से कुछ मिलेगा, वो तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ओके, देखो बहुत सिंपल है, वो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा। ये कब समझेगा हमको कि ये क्या है? जब तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। हर टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं मैं वो सब ले रही हूँ। आगे देखते रहो, एंडिंग तक देखो वीडियो, तो तुमको ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट डूइंग दिस। और ऐसा कुछ आया तो हम अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करो। ये क्या हो गया अपना? x माइनस 7। ये क्या हो गया? माइनस की साइन है, तो ये हो गया x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इसको सॉल्व करो, ये कैसा हो जाएगा? x माइनस 7 माइनस x माइनस 4। ओके, बराबर। ओके, और इसको देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 7 माइनस 7x प्लस 4x, 4 7 जा माइनस 28 अपॉन 11/30। अब इसको ये प्लस x माइनस एक्स कट गया, -7 -4 कितना होता है? -11। एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 4x कितना होगा तुम्हारा? -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। ये 11 11 कट गए, सिर्फ माइनस की साइन रह गई, तो ये हो गया -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x -28। यहाँ तक क्लियर है तुमको सबको? ओके, अब इसको आगे कैसे करूँगे? ये हो गया एक्स स्क्वेयर -3x, ये 30 उधर गया, तो ये प्लस का 30 हो गया, मतलब यहाँ क्या आ गया? माइनस प्लस का 30, तो ये हो गया अपना +2 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन अपना। ओके, ये इक्वेशन बन गया। मैं इसको भी यहाँ सॉल्व कर दी। ऑप्शंस तो हमको पता ही है क्या रहते हैं। एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुमको पता है फैक्टर्स क्या आएंगे? यहाँ पे माइनस है, मतलब दोनों भी किसके आएंगे? फैक्टर्स तुम्हारे एक ही साइन के आते, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। तो 2 1 जा 2, तो 2 और 1 ये हमारे यहाँ पे फैक्टर हो गए। कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो डरना नहीं है। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करो। ये क्या हो गया? y प्लस 5, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये y -3 अपॉन y माइनस 3 y प्लस 5, और ये क्या है अपना 1/3।
5 प्लस 5 कितना हो गया 2y, 5 माइनस 3 दैट इज +2, ये हो गया मेरा y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 to 2y प्लस 2 और इधर क्या अपना y स्क्वेयर 5y माइनस 3y दैट इज व्हाट प्लस 2y माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये 3 2 जा, ये हो गया 6y, ये हो गया 3 2 जा 6 y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 15। ओके, अब ये 6y इधर जाएगा, ये 6 भी इधर जाएगा, दोनों को प्लस की साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 2y माइनस 6y तो क्या होगा तुम्हारा -4y, -6 माइनस 15 दैट इज -21 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस की साइन है तो एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, कौन सा फैक्टर बड़े नंबर का रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का रहेगा। अब इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे तुम्हारे, वो तुम सोचो कि इसके हमको क्या फैक्टर्स मिलेंगे। 21 लाना है और यहाँ 4 लाना है। कैसे 21 किस पे जाओ जाता, 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 4, तो बड़ा नंबर हो गया अपना 7, छोटा नंबर हो गया अपना 3। ओके, क्यों बड़ा नंबर 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, हम अपोजिट साइन को बड़ा वाला देते। अब कंपेयर करो +2, देखो यहाँ पे 2 7 से छोटा है लेकिन ये -3 से बड़ा है, सिमिलरली 1, बट हम यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा ई, नो रिलेशन, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कभी छोटा है कभी बड़ा है, हम ऐसा नहीं ले सकते, एक परफेक्ट रिलेशन बना तो ही हम कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा, और तुमको हर टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, क्योंकि हम हमेशा मैं पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वही तुमको बताऊंगी, तो आई विल शो यू द रियलिटी, कोई हम झूठ नहीं बताने वाले तुमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, रूट एक्स, ये वाला पहले ये लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3481 इक्वल टू 0। ओके, अभी 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216,000। ओके, ये आ गया तुम्हारा, यहाँ तक तुमको समझ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3481। अब मैंने तुमको बताया ये कैसा निकालना है रूट, ये कैसे निकालोगे तुम, दोनों फैक्टर आएंगे प्लस और माइनस के, 1 किसके एंडिंग में आता है 1 और 9 के, वो तुम स्क्वायर रूट वाली वीडियो से देख लो, तुमको आसानी से आ जाएगा। ये 59 उसका आंसर हो गया। कैसे निकाला, कौन से स्क्वायर रूट के एंडिंग में आता है ये 1 1 और 9 के, 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81, इसलिए 1 और 9 ये दो चॉइस थे। 34 किसके बीच में आता है तुम्हारा, किसके स्क्वायर के बीच में आता है 5 और 6 के, तो यहाँ पे 51 और 59 ये दो चॉइसेस है, बट वो 36 के ज़्यादा नियर बाय है, इसलिए हमने 59 लिया। ओके, अब ये सॉल्व करते हैं, 3y स्क्वायर क्यूब रूट, ये किसका क्यूब रूट है, ये 6 का है, बट यहाँ पे 3 0 है इसलिए ये हो गया 60 का। y स्क्वायर इज इक्वल टू 60/30 दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 20। ओके, अब तुम लोग को रूट ऑफ 20 तो पता नहीं है, और यहाँ पे नहीं भी हमको जानना नहीं है, क्योंकि ये कभी प्लस है कभी माइनस है, हम एग्जैक्टली कुछ गेस नहीं कर सकते, तो ये एंडिंग अपना क्या है आंसर, नो रिलेशन, बिकॉज हमको परफेक्टली कुछ पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अब इसमें तुमको सिर्फ x क्या आता है ना ये बताना है, ऐसा एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था। अब ये किसके टर्म्स में आ गया, इंडाइसेस सर्ट्स के, इसलिए मैं बोल रही कि प्रीवियस वीडियोस प्रॉपर देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट बेसिक, वो आज हमने स्टार्ट कर दिया और कल क्लियर हो गया ऐसा नहीं है, उसको बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब तुम अगर ये समझ ही नहीं पाए तो फिर तो नहीं होगा,
क्योंकि अब मैं इसको इंडाइसेस सर्च के टाइम में टर्म्स में लिखूंगी। मैंने इसको 3 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को दोनों के बेस सेम लाने, दोनों के बेस अगर सेम है तो ही मैं ये इंडेक्स पावर को कंपेयर कर सकती। तो ये क्या हो गया मेरा 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू वॉट 2। ओके, अब ये हो गया 2x² माइनस 7x और ये क्या आएगा 7 माइनस 2 दैट इज -5 इक्वल टू 0। अब ये तुमको फैक्टर्स तो मिल ही जाएंगे, 5 2 10। ओके, बट तुमको यहाँ पे ध्यान क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या आता, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहते, 2 रूट्स रहते। ओके, तो तुम फैक्टर्स तो आसानी से ढूंढ लोगे, पर तुमको यहाँ पे ढूंढना क्या है कि कितने रूट आएंगे। अब ये ऐसा तुमको ऐसे कभी आए नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन है जिसके तुम फैक्टर्स आसानी से नहीं निकाल सकते, तो वो तुमको एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ऐसे क्वेश्चंस तो जनरली नहीं आते, और आए भी तभी ऐसा आता हाउ मेनी रूट्स आर देयर, बट ये पेपर में आएगा इसलिए मैंने एक बार ले लिया कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। और जब कभी ऐसा कुछ आए कि तुम फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहे तो ये करो, यहाँ पे b क्या हो गया है, b इज -7 प्लस माइनस यहाँ पे -7 का स्क्वायर दैट इज 49, 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है तुम्हारा -5 अपॉन 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो, तुमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन में पूछा गया था तुमको कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहते हैं 2। तो डरना नहीं है, इजीली सॉल्व होंगे, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेंगी और बेसिक स्ट्रॉन्ग लगेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये तुम ये टेक्निक से सॉल्व कर लो, मतलब तुम्हारे पे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे ये टाइप के। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अब मैडम ये हमको रूट वूट नहीं सॉल्व करना है, हम ये पेपर में छोड़ के आने वाले हैं, तो नहीं, प्लीज़ एक बार इसकी मेथड को देखो, तो तुम इसको कभी नहीं लीव करोगे पेपर में। यहाँ पे √3 है, जो बोल रही हो समझने की कोशिश करो। यहाँ √3 है, मेरे को पता है √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो मेरे को कुछ तो ऐसा बनाना है, क्योंकि ये क्या हो रहा 45 क्या है, यहाँ पे 45 में √3 नहीं आ रहा, मतलब ये √3 इंटू √3 मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी यहाँ 45 नहीं आ रहा। मतलब मैंने इसको फिर क्या कर दिया, मैं इसको 3 से डिवाइड कर दे रही, क्योंकि ऊपर वो मल्टीप्लाई तो हुआ ही है ना। तो ये मैं यहाँ पे इसको ये इक्वेशन को क्या टर्म्स में लूँगी, ये 15 के टर्म्स में। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब मेरे दोनों फैक्टर प्लस के आने वाले। 15 के टर्म्स में फैक्टर लेना है, 5 3 ज़ा 50, -5 -3 इज वॉट -8। तो यहाँ फैक्टर्स लिख लो तुम 5 और 3, और बाद में इसको √3 जोड़ दो। अब तुम ये देखो 5 और 3 8 हो गया, 5 3 ज़ा 15, √3 इंटू √3 45, इक्वेशन बन गया। हार्डली हमको 10 सेकेंड्स लगे, जबकि मैं तुमको समझा रही हूँ फिर भी। ओके, बहुत सिंपल। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे √2 है, मतलब मैं इसको √2 इंटू 2 होता है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी। अब 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आता है, तो 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें सिर्फ y बचे, यहाँ पे तो अपना 8 भी था, इधर 8 सिर्फ एक ही है, 1 ही है, तो 4 3 ज़ा 12, मतलब मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे 4 और 3 ऐसे। बट यहाँ पे साइन तुम देखो, और हमेशा √2 तो रहने ही वाला है। ओके, साइन देखो तुम, यहाँ माइनस की साइन है, तो दोनों साइन आएंगे, एक प्लस के आएंगे एक माइनस के आएंगे। हम यहाँ पे माइनस है इधर, तो हम प्लस को बड़ा नंबर देंगे और इसको छोटा नंबर देंगे। ओके, अब यहाँ पे से तुमको क्या समझ में आ रहा, तुम समझने की कोशिश करो यहाँ से कि ये क्या हो गया, 5 इंटू 3 दैट इज 5 इंटू 1.7 प्लस 3 इंटू 1.7, सॉरी कॉमा, ये रूट से अपने ये प्लस की साइन है इसकी, हो गया। और ये क्या हो गया 4 इंटू 1.4 माइनस 3 इंटू 1.4। टफ कुछ नहीं है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो 5√3 तो 4 से बड़ा है, और 5√3 3 से भी ये है, लेकिन 3√3 4 से
छोटा है। ओके, भले ही ये 3√3 इससे बड़ा होगा बट ये 4√2 से छोटा हो गया, इसलिए इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा तुम्हारा, नो रिलेशन। ओके, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझो, इतने इजीली इसके फैक्टर्स तुम नहीं निकाल पाओगे, मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। ये मैंने 3 से डिवाइड क्यों किया ये भी मैंने तुमको बताया, 45√3 ऐसा नहीं है, मतलब ये कहीं तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ ही है, इसलिए मैंने उसको 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने गया तो 15 आया। और तुमको लॉजिक नहीं समझना है तो ये डायरेक्टली समझ लो, अगर यहाँ √3 है तो तुमको 3 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करने का है। ओके, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 के फैक्टर 5 और 3, और इसके तुम देख लो 12 हो गया। 12 के फैक्टर 4 और 3, यहाँ पे दो अलग साइन के फैक्टर आ रहे क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है, और प्लस अपने बड़े नंबर को हमने दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हम अपोजिट साइन को हम देते। ओके, तो ये तुमको कंसेप्ट होपफुली अच्छे से क्लियर होगा। ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े टफर वाले प्रॉब्लम, बट मेरे को लग नहीं रहा ये भी कोई इतने टफ है। हमने कोई भी क्वेश्चन को 45 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं दिया है, जबकि मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुम तो अगर प्रैक्टिस करके सॉल्व करोगे तो ये हार्डली 10 सेकेंड्स में सॉल्व होंगे। ओके, तो ये सारे पेपर के क्वेश्चंस है और तुमको अच्छे से समझ रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, तो फिर मैं आगे भी ऐसे बहुत तुम्हारे साथ सारे अपने पेपर्स के एसएससी हो, बैंकिंग हो, सबके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।